और जब चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी से उस श्लोक पढ़ने के लिए आदेश दिया, जो श्लोक उन्होंने लिखा था चैतन्य महाप्रभु के श्लोक के अनुरूप, तो लज्जावश श्रील रूप गोस्वामी सभी के सामने उस श्लोक को पढ़ा नहीं। रूप गोस्वामी ने तो ये उनकी, और सभी लोग समझ गए कि रूप गोस्वामी विनम्रतावश अपने किए हुए श्लोक का पाठ नहीं कर रहे हैं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने सभी के सामने वो श्लोक सुनाया। स्वरूप गोसाई तबे सही श्लोक पढ़िल, सुनी सभाकार चित्ते चमत्कार हैल। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने जब उस श्लोक को सुनाया सभी को, तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए इस श्लोक को सुनकर। और वो श्लोक यही था जो पहले भी इसके संबंध में चर्चा की जा चुकी है। प्रिय स्वयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित तथा हंस राधा तदिदंगुभयो संगम सुखम, तथाप्यन्तः खेलन् मधुर मुरली पंचमजुषे, मनो में कालिंदी पुलिन विपनाय स्पृहयति। हे सखी, अब मैं इस कुरुक्षेत्र में अपने पुराने तथा प्रिय मित्र कृष्ण से मिली हूँ। मैं वही राधा रानी हूँ और हम अब मिल रहे हैं। यह अत्यंत सुहावना है, किंतु फिर भी मैं यमुना तट के वन के वृक्षों के नीचे जाना चाहती हूँ। मैं वृंदावन के जंगल के भीतर उनकी मधुर बंसी से पंचम स्वर निकलते सुनना चाहती हूँ। राय भट्टाचार्य बोले, तुम्हारा प्रसाद बिने तुम्हार हृदय जानी लो के मने। तो ये जो श्लोक श्रीमती राधा रानी कुरुक्षेत्र में कृष्ण को देखकर उनके मन में ये भावना आई थी, तो श्रीमती राधा रानी कह रही थी। तो जब राय रामानंद और सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों ने सुना, तो इस श्लोक की प्रशंसा करते हुए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि आपकी कृपा के बिना रूप गोस्वामी आपके अंतर के भाव को कैसे जान सकते हैं। अमाते संचरी पूर्वे कहिला सिद्धांत, ये सब सिद्धांत ब्रह्मा नहीं पायंत। तो राय रामानंद ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि आपने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है, जैसे रूप गोस्वामी के साथ किया है, मेरे साथ भी ऐसा ही किया है। और मेरे हृदय में आपने पहले उस ज्ञान सिद्धांत ज्ञान का संचार किया और मेरे मुख से उसको कहलाया। जय राय रामानंद से मिले थे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के समय, तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद में जो सिद्धांत का विचार हुआ था वो बहुत प्रसिद्ध है। तो राय रामानंद कह रहे हैं कि आपने ही मुझे मेरे हृदय में उस सिद्धांत का संचार किया था, इसलिए मैं आपको कहने के लिए समर्थ हुआ, अन्यथा मेरा अपना उसमें कोई
अपना भाव या अपनी शक्ति ये नहीं थी। और ये जो सिद्धांत आपने मेरे मुख से कहलाया, इस सिद्धांत का अंत ब्रह्मा तक को भी प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात ब्रह्मा तक भी नहीं जान सकता। ऐसे सिद्धांत आपने मेरे हृदय में संचारित किया और मेरे मुख से कहलाया। ताते जानी पूर्वे तुम्हारो पायांचे प्रसाद, ताहा बिना नहीं तुम्हारा हृदय अनुवाद। तो इसलिए राय रामंत कह रहे हैं कि इससे पता चलता है कि रूप गोस्वामी ने पहले से ही आपकी कृपा प्राप्त की है, अन्यथा आपके हृदय के भावों को व्यक्त कर पाना ये किसी के लिए संभव नहीं है। प्रभु कहे कह रूप नाटकेर श्लोक, जे श्लोक सुनिले लोकेर जाय दुख शोक। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे प्रिय रूप, तुम अपने नाटक का वो श्लोक सुनाओ जो दूसरा श्लोक कल हमने सुना था और उस पर चर्चा की थी। उस श्लोक के बारे में कह रहे हैं जिसमें भगवान कृष्ण के नाम की महिमा बताया गया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उस श्लोक को सुनाओ जिससे सुनने पर सारे लोगों के दुख और शोक नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। बार बार प्रभु जदि तरे आज्ञा दिल, तबे से श्लोक रूप गोसाई कहिल। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी रूप गोस्वामी को उनका बनाया हुआ श्लोक पढ़ने के लिए, तो रूप गोस्वामी तुरंत नहीं बोले श्लोक, क्योंकि बहुत लज्जा का अनुभव कर रहे थे, विनम्रतावश। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को उनको बार बार कहना पड़ा कि रूप बोलो बोलो बोलो। तब जाकर रूप गोस्वामी ने फिर उस श्लोक को सुनाया। तुंडे तांड विनिरतिं वितनुते तुंडावली लब्धे, कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते कर्ण हर्बुदेभ्य स्पृहां, चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृति, न जाने जनिता कि अद्भुतमृते कृष्णेति वर्णद्वये। मैं नहीं जानता हूँ कि कृष्ण शब्द के दो अक्षरों ने कितना अमृत उत्पन्न किया है। जब कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है तब यह मुख के भीतर नृत्य करता प्रतीत होता है। तब हमें अनेकानेक मुखों की इच्छा होने लगती है। जब वही नाम कानों के छिद्रों में प्रविष्ट होता है तब हमारी इच्छा करोड़ों कानों के लिए होने लगती है। और जब यह पवित्र नाम हृदय के आंगन में नृत्य करता है तब यह मन की गतियों को जीत लेता है, जिससे सारी इंद्रियां जड़ हो जाती है। जत भक्त वृंदार रामानंद राय, श्लोक सुनी सवार हईल आनंद विस्मय।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों ने, विशेष रूप से रामानंद राय और सर्वम भट्टाचार्य ने जब ये श्लोक सुना तो वे दिव्य आनंद से पूरित हो गए और आश्चर्यचकित रह गए। सबे बले नाम महिमा सुनियाछि अपार, ए मन माधुर्य कह नहीं वर्ण्यार। तो सभी भक्तों ने कहा कि हम लोगों ने अभी तक नाम की महिमा के संबंध में बहुत कुछ सुना है, किंतु नाम की महिमा को वर्णन करने वाले जो श्लोक हैं या पद हैं, उसमें जो माधुर्य है, ऐसा माधुर्य हम लोगों ने कभी ना तो देखा है ना सुना है। राय कहे कौन ग्रंथ कर है न जानी, जहार भीतर सिद्धांत रखने। तो रामानंद राय ने पूछा कि तुम किस तरह का नाटक लिख रहे हो। हम समझ सकते हैं कि यह निष्कर्ष रूप सिद्धांतों की खान है। स्वरूप कहे कृष्ण लीला नाटक करिते, ब्रजलीला पुरलीला एकत्र वर्णित। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि ये रूप गोस्वामी चैतन्य भगवान कृष्ण की ब्रजलीला और द्वारका लीला, मथुरा द्वारका लीला, इसको एक साथ वर्णन करने के लिए सोच रहे थे और आरंभ भी किया था नाटक इस रूप में। उसने एक ही पुस्तक में वृंदावन लीलाओं तथा द्वारका और मथुरा की लीलाओं का वर्णन करने की योजना बनाई थी। आरंभिया छिलाए वे प्रभु आज्ञा पाया, दुई नाटक करिते छे विभाग करिया। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि ये तो दोनों लीलाओं को एक साथ एक नाटक में वर्णन करने के लिए उन्होंने आरंभ किया था, किंतु अब चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा हुई कि ये दोनों लीलाओं को अलग अलग करना, अर्थात तो अलग अलग नाटक लिखना। ब्रज लीला के ऊपर एक नाटक और मथुरा द्वारका लीला के ऊपर दूसरा नाटक। तो इसलिए अब रूप गोस्वामी ने कृष्ण की लीलाओं का दो नाटक उन्होंने लिखा है। विदग्ध माधव आर ललित माधव, दुई नाटक प्रेम रस अद्भुत सब। तो ये नाटक विदग्ध माधव और ललित माधव के नाम से प्रसिद्ध है, दोनों नाटक। और इन दोनों में भगवत प्रेम रस का अद्भुत वर्णन हुआ है। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस पर टीका लिखते हैं, कहते हैं कि विदग्ध माधव नाटक की रचना 1532 ईस्वी में समाप्त की और ललित माधव की रचना 1537 में समाप्त की। बीच में 5 वर्ष लगा। और ये जो वार्तालाप हुआ था जगन्नाथपुरी में, ये 1515 में हुआ था।
राय कहे नंदी श्लोक पढ़ देखी सुने, श्री रूप श्लोक पढ़े प्रभु आज्ञा माने। तो राय रामानंद ने रूप गोस्वामी से कहा कि इस नाटक का नंदी श्लोक पढ़ो। ये संस्कृत नाटक की परंपरा है जिसमें नंदी श्लोक कहा जाता है। संस्कृत नाटक की एक अलग परंपरा है। तो उसमें नंदी श्लोक सुनने के लिए राय रामानंद आश्चर्यचकित हुए, सुनने के लिए उत्सुक हुए। तो राय रामानंद की आज्ञा को चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा मानकर रूप गोस्वामी ने उस श्लोक को पढ़ा, नंदी श्लोक को। और वो नंदी श्लोक इस प्रकार है। सुधानं चंद्रिणं अपि मधुरिमोन्माददमने, दधान राधादि प्रणय घनसारै सुरभितम्, समन्तात् संतापोद्गम विषम संसार सरणी, प्रणीतं ते तृष्णं हरतु हरि लीला शिखरिणी। श्री कृष्ण की लीलाएं भौतिक जगत में व्याप्त कष्टों को कम करें और अनावश्यक इच्छाओं को समाप्त करें। तो ये नंदी श्लोक आशीर्वादात्मक होता है। जो लेखक या नाट्यकार इस नंदी श्लोक के माध्यम से जो दर्शक हैं, क्योंकि नाटक के जो दर्शक होंगे उनको आशीर्वाद करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण की लीलाएं, जिन लीलाओं का वर्णन इस नाटक में होने जा रहा है, तो श्री कृष्ण की लीलाएं भौतिक जगत में व्याप्त कष्टों को कम करें और अनावश्यक इच्छाओं को समाप्त करें। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाएं शिखरिणी के समान है। शिखरिणी जानते हैं क्या? श्रीखंड। तो भगवान कृष्ण की लीलाएं श्रीखंड के समान है, जो दही तथा मिश्री का मिश्रण है। दही के साथ मिश्री मिलाकर इस श्रीखंड बनाया जाता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। खट्टा मीठा दोनों रहता। ये चंद्रमा पर उत्पन्न अमृत के गर्भ को भी नीचा दिखाने वाली है। तो ये जो श्रीखंड है, ये चंद्रमा पर उत्पन्न अमृत के गर्भ को भी नीचा दिखाने वाले, अर्थात अमृत से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वे श्रीमती राधारानी तथा गोपियों के सघन प्रेम व्यवहार की मधुर सुगंधि को व्याप्त करने वाली है। तो ये श्रीखंड किसको कहा गया है? कि कृष्ण की लीलाओं को। और कौन सी लीलाएं? जो राधा रानी और गोपियों के साथ भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, ये श्रीखंड के समान है, क्योंकि इसमें सघन प्रेम व्यवहार की मधुर सुगंधि इसमें व्याप्त रहती है। राय कहे कहा इष्ट देवेर वर्णन, प्रभुर संकोच रूप न करे पठन। तो राय रामानंद ने पहले नंदी श्लोक सुना, उसके बाद इष्ट वंदना होता है। कोई लेखक लिखने से पहले अपने इष्ट देव की वंदना करता है, स्तुति करता है। तो राय रामानंद ने पूछा, क्योंकि राय रामानंद को पता था नाटक की शैली कैसे है, तो उन्होंने कहा कि इष्ट देव का वर्णन करो। अब नंदी श्लोक तो हो गया। इसका अर्थ है कि वो नाट्यकार का इष्ट कौन है, उसके अनुसार वो इष्ट देव की वंदना लिखेगा।
तो रूप गोस्वामी थोड़ा संकुचित हुए, संकोच का अनुभव उन्होंने किया, इसलिए कि चैतन्य महाप्रभु वहाँ बैठे हुए थे और रूप गोस्वामी के इष्ट कौन हो सकते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ही होंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के सामने वो इष्ट वंदना, क्योंकि वो प्रशंसा करके लिख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की, और चैतन्य महाप्रभु इसको पसंद नहीं करेंगे, उनको कोई भगवान कहें सभी के सामने। तो इसलिए वो संकुचित हुए इसको पाठ करने के लिए। प्रभु कहे कह कहने कर संकोच लाजे, ग्रंथेर फल सुनाई बा वैष्णव समाज। तब अब चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी रूप गोस्वामी को सुनाने के लिए इष्ट वंदना। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम क्यों लज्जा का अनुभव कर रहे हो, क्यों संकोच का अनुभव कर रहे हो? तो ये वैष्णव समाज में इस ग्रंथ का जो फल है इसको सुनाना चाहिए सभी को। तबे रूप गोसाई यदि श्लोक पढ़िला, सुनी प्रभु कहे अति स्तुति हैला। तो चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी पढ़ने के लिए इष्ट वंदना, तब रूप गोस्वामी ने सुनाया। और जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना, क्योंकि उन्हीं के संबंध में लिखा गया था, तो सभी के सामने चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी से कहा कि ये तो तुम अति स्तुति कर रहे हो। और जो बढ़ा चढ़ाकर जो कहा जाता है उसको अति स्तुति बोलता है। तो जिसको अतिशयोक्ति भी कहते हैं। और रूप गोस्वामी का वो श्लोक क्या था अब कह रहे हैं। अनर्पित चरिं चिरात् करुणया अवतीर्ण कलो, समर्पयितुं उन्नत उज्ज्वल रसं स्वभक्ति श्रियं। हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा सचिनंदन। तो ये डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के संबंध में श्लोक था। और रूप गोस्वामी कहते हैं इस श्लोक में कि अनर्पित चरिं चिरा करुणया अवतीर्ण करो, कि जो बहुकाल से अर्पित नहीं हुआ था, अनर्पित चरिं चिरात, तो उस वस्तु को करुणया अवतीर्ण करो, करुणा पूर्वक कृपा पूर्वक उस वस्तु को प्रदान करने के लिए इस कलयुग में अवतरित हुए। और वो अनर्पित वस्तु क्या थी ना? समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसं स्वभक्ति श्रेयम, जो अपनी भक्ति जो उज्ज्वल रस से संबंधित अर्थात श्रृंगार रस से संबंधित, इसको इस अनर्पित दुर्लभ वस्तु को समर्पित करने के लिए जो अवतरित हुए कलयुग में, और उनका जो भगवान अवतरित है उनका रूप कैसा है ना? हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता, कि वो भगवान का जो रूप है वो हरि है, ये पुरट सुंदर अर्थात सोने के रंग वाले, सुनहले रंग वाले। हाँ,
तो कहते हैं कि पिघले सोने की द्युति से दे दीप्यमान, तो ये दीप्तिमंत जो भगवान है वो कलयुग में अवतरित हुए हैं, और वही भगवान सच्चिनंदन। और भगवान वो कौन है ना? सच्चिनंदन। राधा चैतन्य महाप्रभु वहाँ बैठे हैं, उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि वो सदा हमारे हृदय के अंदर में विराजमान हो। सब भक्तगण कहे श्लोक सुनिया, कृतार्थ करिला सवाय श्लोक सुनाया। उपस्थित समस्त भक्त इस श्लोक को इतनी अधिक प्रशंसा की भक्तों ने कि उन्होंने उनके दिव्य उच्चारण के लिए रूप गोस्वामी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। तो सभी लोग बोलने लगे कि रूप गोस्वामी ने इस श्लोक को सुनाकर सभी को कृतार्थ किया है। राय कहे को नामुखे पात्र सन्निधान, रूप कहे काल साम्य प्रवर्तक नाम। तो राय रामानंद ने पूछा, तुमने पात्रों के समूह का परिचय किस तरह कराया है? तो रूप गोस्वामी ने उत्तर दिया, सारे पात्र प्रवर्तक शीर्षक के अंतर्गत उपयुक्त समय पर एकत्र होते हैं। पात्र माने नाटक में जो अंश ग्रहण करने वाले। आक्षिप्त काल समय प्रवेश सत प्रवर्तक। जब उपयुक्त समय आने पर पात्रों का प्रवेश होता है तो वह प्रवेश प्रवर्तक कहलाता है। तो नाटक में किस समय कौन पात्र आएगा, तो ये इसको कहा है कि प्रवर्तक शैली, तो उसके अनुसार आते थे। स्वयं वसंत समय समीयाय यस्मिन्, पूर्णतमेश्वरं उपोढत नवानुरागम्, गूढग्रहारुचिरया सह राधयासो, रंगाय संगमयिता निशि पौर्णमासी। वसंत ऋतु आ चुकी थी तथा उस ऋतु के पूर्ण चंद्रमा ने सभी प्रकार से पूर्ण भगवान को रात में सुंदरी राधा रानी से मिलने के नवीन आकर्षण। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने इस श्लोक की दो प्रकार की व्याख्या की है, एक भगवान कृष्ण के लिए और दूसरी श्रीमती राधा रानी के लिए। जब कृष्ण के पक्ष में व्याख्या की जाती है तब रात से अमावस्या का अर्थ लिया जाता है, और जब श्रीमती राधा रानी के पक्ष में ली जाती है तो पूर्णमासी के रूप में। राय कहे प्ररोचनादि कह देखी सुनी, रूप कहे महाप्रभुर श्रवण इच्छा जानी। तो रामानंद राय ने कहा कि कृपया तुम मुझे प्ररोचना भाग सुनाओ, जिससे मैं सुन सकूं तथा परीक्षा कर सकूं। श्री रूप ने उत्तर दिया कि मैं सोचता हूं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की प्ररोचना सुनने की इच्छा है। तो काल तथा स्थान, नायक तथा दर्शक की प्रशंसा करके दर्शक को अधिकाधिक सुनने के लिए उन्मुख करने की विधि को प्ररोचना कहते हैं। तो प्ररोचना के विषय में नाटक चंद्रिका में बताया गया है। तो ये संस्कृत साहित्य में ये सब
नाटक रचना की शैली है कि दर्शकों में कैसे आग्रह उत्पन्न किया जा सके। प्रवचन का यही अर्थ है कि नाटक देखने से पहले दर्शकों की प्रशंसा करके, स्थान और काल की प्रशंसा करके जब दर्शकों को प्रेरित किया जाता है नाटक देखने के लिए, उसको प्ररोचना कहते हैं। ये संस्कृत नाटक की शैली है। भक्तानां उदगादनर्गलधियां वर्गो निसर्गोज्ज्वलः शीलै पल्लवितः सवल्लभ बन्धु बन्धो प्रबन्धोऽप्यसो वधू बन्धो प्रबन्धोऽप्यसो लेभे चत्रतं च ताण्डवविधेर्बृन्दाटवी गर्भवो मन्ये मद्विध पुण्यमण्डल परिपाकोन्मिलति। इस समय उपस्थित भक्तगण निरंतर भगवान के विषय में सोचते रहते हैं, अतएव वे बहुत उच्च हैं। विदग्ध माधव नामक यह ग्रंथ भगवान कृष्ण की लीलाओं का काव्यात्मक अलंकारों के विभूषणों के साथ चित्रण करता है। वृंदावन के भीतरी भूभाग गोपियों के साथ कृष्ण के नृत्य के लिए उपयुक्त मंच प्रस्तुत करते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हम जैसे लोग जिन्होंने भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास किया है, उनके पुण्य कर्म अब परिपक्व हो चुके हैं। ये दर्शकों की प्रशंसा करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए श्लोक कहा गया है। इसका अर्थ ये कहते हैं कि आप जो दर्शकगण हैं, आप लोग इस समय भगवान के बारे में सोच रहे हैं, अतएव आप लोग बहुत उन्नत हैं, उच्च स्थिति में हैं। फिर नाटक के संबंध में कहते हैं और नाटक में क्या वर्णन होगा उसके संबंध में भी सूचना देते हैं। अभिव्यक्ता मतः प्रकृति लघुरूपादपि बुधा विधात्री सिद्धार्थान हरि गुणमयी वकृतिरियम् पुलिंदेनाप्याग्नि किमु समिधमुन्मथ्य जनितो हिरण्यश्रेणीनापहरति नन्त खलु सताम्। हे विद्वान भक्तों, मैं स्वभाव से अज्ञान तथा दीन हूँ। फिर भी यद्यपि मुझसे यह विदग्ध माधव निकला है, तो भी यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य गुणों के वर्णन से भरा पड़ा है। तो ये नाट्यकार की विनम्रता और विषय वस्तु की उपस्थापना इसके माध्यम से होती है। इसलिए क्या ऐसा ग्रंथ जीवन के उच्चतम लक्ष्य प्राप्ति को पूरा नहीं कर सकेगा? यद्यपि इसके काठ को निम्न श्रेणी का व्यक्ति भी जला सकता है, तो भी यह अग्नि सोने को शुद्ध कर सकती है। इसी तरह यद्यपि मैं स्वभाव से अत्यंत नीच हूँ, फिर भी यह ग्रंथ स्वर्ण जैसे भक्तों के हृदय के भीतर की धूल को स्वच्छ करने में सहायता कर सकता है। राय कहे कह देखी प्रमोत्पत्ति कारण पूर्वराग विकार चेष्टा काम लिखन। तब राजा मंद ने कृष्ण तथा गोपियों के मध्य प्रेम व्यापार के कारणों के विषय में तथा पूर्वराग, प्रेम विकार, प्रेम चेष्टा, कृष्ण के लिए गोपियों के प्रेम के जागृत होने को प्रकट करने वाले पत्रों के आदान प्रदान के विषय में पूछा। क्रमे श्री रूप गोसाई सकली कहिल सुनी प्रभुर भक्तगणेर चमत्कार हल। तो राय रामन ने इस प्रकार तरह तरह के प्रश्न किए नाटक के संबंध में, और रूप गोस्वामी ने उसका उत्तर दिया। तो
जब भक्तों ने सुना तो सभी आश्चर्यचकित हो गए इस नाटक के बारे में सुनकर। इतना सुंदर और माधुर्यपूर्ण ये नाटक था। एकस्य श्रुतमेवलं प्रतिमतिं कृष्णेति नामाक्षरम् सान्द्रोन्माद परम्पराङ्गुपनय अन्यस्य वंशीकलः एष स्निग्धघनद्युते मनसि मे लग्नपटे वीक्षणात् कष्टं धिक्पुरुषत्रयैरतिरवन् मन्ये मृति श्रेयसी। तो ये विदग्ध माधव का एक श्लोक है जिसमें श्रीमती राधा रानी सोच रही है, अपने बारे में सोच रही है। तो श्रीमती राधा रानी कह रही है तो ये पूर्व राग प्रसंग है, अर्थात भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम या साक्षात्कार होने से पहले जो अनुराग उत्पन्न होता है, आसक्ति उत्पन्न होती है, अर्थात कृष्ण और राधा रानी का मिलन नहीं हुआ है, किंतु उसके पहले कृष्ण के प्रति राधा रानी के मन में जो अनुराग उत्पन्न हुआ है उसके संबंध में श्रीमती राधा रानी कहती है, इसलिए इसको पूर्व राग कहा गया है। चूंकि मैंने कृष्ण नामक व्यक्ति का नाम सुन रखा है, इसलिए मेरी सद्बुद्धि नष्ट हो चुकी है। फिर एक दूसरा व्यक्ति भी है जो अपनी बंसी इस तरह बजाता है कि उसकी ध्वनि सुनकर मेरे हृदय में गहन उन्माद उत्पन्न होता है। यही नहीं, एक अन्य व्यक्ति भी है जिसके प्रति मेरा मन अनुरक्त हो उठता है जब मैं उसके चित्र में उसका सुंदर बिजली जैसा तेज देखती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मुझे धिक्कार है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी अभी कृष्ण को श्रीमती राधा ने देखा नहीं, केवल सुना है, कृष्ण का नाम सुना है। तो उस समय की स्थिति है। श्रीमती राधा रानी कहती है कि जब मैं उस व्यक्ति का नाम सुनती हूँ, कृष्ण नामक व्यक्ति का नाम, तो मेरे हृदय में उसके प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है नाम सुनकर। और फिर कहती है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति बंसी ध्वनि करता है तो उस बंसी ध्वनि के प्रति भी मेरा मन आकृष्ट हो जाता है। और फिर जब हम एक व्यक्ति का चित्र देखते हैं, फोटोग्राफ कृष्ण का, तो उस चित्र के प्रति भी मेरा मन आकर्षित हो जाता है। तो ये श्रीमती राधा रानी सोच रही है कि ये तीन प्रकार के व्यक्ति हैं। यद्यपि वो एक ही कृष्ण हैं, किंतु राधा रानी सोचती है कि तीन प्रकार के व्यक्ति हैं। इसका अर्थ क्या ये है कि मेरा मन तीन लोगों के प्रति आकृष्ट हो रहा है। तो इसलिए मेरा मर जाना श्रेयस्कर है, श्रीमती राधा रानी सोच रही है कि तीन व्यक्तियों के प्रति मन आसक्त होना, इससे तो मृत्यु श्रेयस्कर है। किसी एक व्यक्ति के प्रति आकृष्ट होना स्वाभाविक है। और श्रीमती राधा रानी क्योंकि अभी तक कृष्ण से मिलन नहीं हुआ है, इसलिए सोच रहे कि तीन तरह के व्यक्ति हैं जिनके प्रति मेरा मन आकृष्ट होता है। तो रूप गोस्वामी ने श्लोक लिखा है, इयं सखी सुदुसद्या राधा हृदय वेदना कृता यत्र चिकित्सापि कुत्सायं पर्यवस्यते
तो श्रीमती राधा रानी अपनी एक सखी से कह रही, इस विदग्ध माधव की श्लोक है। तो श्रीमती राधा रानी अपनी सखी से कह रही कि हे प्रिय सखी, इस श्रीमती राधा रानी के हृदय की इन वेदनाओं को ठीक कर पाना अत्यंत कठिन है। अपने बारे में कह रही है राधा रानी कि मेरे हृदय में जो वेदना है, दुख है, कष्ट है, इसको ठीक कर पाना अत्यंत कठिन है। यदि इसका कोई उपचार भी किया जाता है तो अपयश ही हाथ लगता है। तो श्रीमती राधा रानी के हृदय में क्या वेदना है, कष्ट क्या है कि वो कृष्ण से मिलना चाहती है और कृष्ण के विरह के अनुभव करने के कारण हृदय में कष्ट है, विरह कष्ट, दुख। और उसका उपचार क्या है? कृष्ण से मिलना। और जब कृष्ण से वो मिलेगी तब उनका अपयश चारों ओर फैलेगा। इसलिए कहते हैं इसका यदि उपचार किया जाए इस वेदना का, हृदय वेदना का, तो केवल अपयश ही हाथ लगेगा। धरिया परिछंद गुणं सुंदर महामंदिरे तुमं बससि तहतारुंदसि बलियं जह जह च इदा पलायमि। ये प्राकृत भाषा का श्लोक है, ये संस्कृत नहीं है। तो ये विदग्ध माधव में ये प्राकृत भाषा में रूप गोस्वामी ने ऐसा लिखा है। तो श्रीमती राधा रानी कह रही है कि हे अति सुंदर, तुम्हारे चित्र की कलात्मक सुंदरता ने मेरे मन के भीतर छाप छोड़ दी है। चूंकि अब तुम मेरे मन के भीतर बसे हुए हो, इसलिए मैं तुम्हारी छाप के कारण उद्विग्न होकर जहाँ कहीं भी भागना चाहती हूँ, हे मित्र, मैं पाती हूँ कि तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। तो श्रीमती राधा रानी कहती है कि हमने तुम्हारा जो चित्र देखा है, अभी तक कृष्ण से मिलन नहीं हुआ है राधा रानी, केवल कृष्ण का चित्र देखा है और चित्र के प्रति आकृष्ट हुई है श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे चित्र में जो सौंदर्य है, तो वो सौंदर्य मेरे हृदय में बसा हुआ है और उसके कारण उद्विग्न होकर मैं जब कहीं इधर उधर भागती हूँ तो मैं उस समय देखता हूँ कि तुम मेरे रास्ते पर खड़े हो, अर्थात मैं तुम्हें ही देखती हूँ। अर्थात जो चित्र हमने देखा है वो हृदय में इस प्रकार बैठ गया है कि मैं जहाँ कहीं देखती हूँ, जहाँ कहीं जाती हूँ, मैं तुम्हें ही दर्शन करती हूँ। अग्रे वीक्षसि खंड खंडं अचिरादुत्कर्मोपालम्बने लम्बते गुञ्जानां च विलोकनं मुहुरसो शास्त्रं परिकोशति न जाने जनयत्त पूर्वनटन क्रीडा चमत्कारिता बालायां किल चित्तभूमिं अविशत् कोऽयं नवीनग्रह। तो तो ये जो श्लोक है ये मुखरा देवी, मुखरा देवी कौन है? कोई जानता है? राधा रानी
हाँ, माता मई, राधा रानी की माता मई, उनकी माता की माता। तो मुखरा देवी ये पौर्णमासी से कह रही है। तो राधा रानी की नानी है माता मई, तो वो पौर्णमासी से कह रही है राधा रानी की स्थिति को देखकर। तो कहते हैं कि अपने समक्ष मोर पंख को देखकर यह बाला अर्थात राधा रानी एकाएक कांपने लगती है। और जब कभी वो गुंजा की माला देखती है तो अश्रुपात करती है, रोती है और उच्च स्वर से क्रंदन करती है। मैं नहीं जानती हूं कि इस बेचारी बाला के हृदय में किस तरह का नवीन भाव प्रवेश कर गया है कि गुंजामाला देखने से रोती है और मोर पंख देखने से शरीर उसका कांपने लगता है, वो कांपने लगती है। इसने इसे नर्तक की नाचने की प्रवृत्ति से ओतप्रोत कर दिया है, जिससे रंगमंच पर अद्भुत अद्वितीय नृत्य उत्पन्न होता रहता है। अकारुण्य कृष्ण यदि मयि तवाग कथं इदं मुधा मां रोधि मे कुरु परं इमं उत्तरकृतिं तमालस्य स्कन्धे विनिहितभुजवल्लरीयं यथा वृन्दारण्ये चिरङ्गविचला तिष्ठति तनुम्। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण के विरह में इतनी दुखी हो रही थी, तो अपनी प्रिय सखी विशाखा से कह रही है, कहते हैं कि हे प्रिय सखी, यदि कृष्ण इतने क्रूर हैं, कठोर हैं मेरे प्रति और हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण के विरह में रोती थी तो ललिता विशाखा उनकी सखियां हैं, वे भी राधा रानी की दुर्दशा देखकर वो भी रोती थी। तो श्रीमती राधा रानी विशाखा से कहती है कि तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। कृष्ण हमारे प्रति निष्ठुर हुए हैं, इसलिए अपना दर्शन नहीं दे रहे हैं, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? इसलिए तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं। किंतु तुम ये जान लेना कि कृष्ण के विरह में मेरा मरना निश्चित है, मेरी मृत्यु निश्चित है। तो जब मेरी मृत्यु होगी, श्रीमती राधा रानी विशाखा से कह रही, जब मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि कृष्ण के विरह में मैं जीवित नहीं रह सकूंगी, मेरी मृत्यु सुनिश्चित है। तो जब मेरी मृत्यु होगी तुम एक काम करना, मैं तुम्हें अनुरोध कर रही हूँ। और वो काम क्या है? तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो श्रीमती राधा रानी कहती है कि मेरा अंतिम संस्कार नहीं करना है मेरी मृत्यु होने के बाद, तुम एक काम करना, ये मेरा अनुरोध है तुमसे। और क्या अनुरोध है? कि तमालस्य स्कंदे विनिहित भुज वल्लरीयम, तुम ये करना कि मेरे जो मृत शरीर होगा उसको एक तमाल वृक्ष की डालियों पर रख देना, मेरे मृत शरीर को। और इस प्रकार रखना जैसे मैं तमाल वृक्ष को आलिंगन कर रही, इस प्रकार रखना।
आलिंगन अवस्था में। क्योंकि तमाल वृक्ष को जब श्रीमती राधा रानी देखती थी तो उनको कृष्ण का भ्रम होता था और कृष्ण के विरह में वो तमाल वृक्ष को आलिंगन करती थी। उसी प्रकार जब भगवान कृष्ण राधा रानी के विरह में कदम वृक्ष को देखते थे तो कदम वृक्ष राधा रानी के वर्ण के समान देखा जाता था और तमाल वृक्ष कृष्ण के वर्ण के समान। इसलिए कभी कभी कृष्ण का वर्ण कहा गया कि तमाल वर्ण। तो जब कृष्ण राधा रानी के विरह में कदम वृक्ष को देखते थे, राधा रानी समझकर कदम वृक्ष का आलिंगन करते थे। तो इसलिए तमाल और कदम्ब ये दोनों कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की लीला में बहुत महत्व रखते हैं। तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि तो जिस प्रकार लताएं वृक्ष को आलिंगन करती है, वृक्ष में लता चढ़ते हैं और चढ़ती हैं और बढ़ती हैं, तो उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी कहते हैं कि मेरे शरीर को तमाल वृक्ष में इस प्रकार रखना आलिंगनबद्ध अवस्था में, मृत शरीर को। और जिससे कि मेरा शरीर अविचल रहे, विचलित न हो। और इस प्रकार वृंदावन में ही मेरा शरीर इस प्रकार अविचल रूप से तमाल वृक्ष को आलिंगन करती हुई मेरा शरीर, मृत शरीर इस प्रकार रहे, यही मेरी विनती है तुमसे। इतना ही करना तुम। राय कहे कहा देखी भावेर स्वभाव, रूप कहे ऐच्छय कृष्ण विषय का भाव। रामंद राय ने पूछा भावात्मक प्रेम के क्या लक्षण है? रूप गोस्वामी ने उत्तर दिया कृष्ण विषयक भावात्मक प्रेम का यह स्वभाव है। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं जो पौर्णमासी द्वारा कहा गया। पीड़ार्भी नव काल कुट कटुता गर्भस्य निर्वासनो, निस्संदेन मुदं सुधं मधुरिमा अहंकारं संकोचन। प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जागर्ति यस्यान्तरे, ज्ञायते स्फुटं अस्य वक्र मधुरास्ते नैव विक्रांतयः। तो है सुंदरी, यदि कोई नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण के प्रति भगवत प्रेम उत्पन्न कर लेता है तो इस प्रेम के सारे कटु तथा मधुर प्रभाव उसके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। ऐसा भगवत प्रेम दो तरह से कार्य करता है। भगवत प्रेम के विषैले प्रभाव सर्प के गहन तथा ताजे विष को परास्त कर देता है। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसका दो प्रकार का प्रभाव पड़ता है। एक विषैला प्रभाव जो कटुता उत्पन्न करता है और दूसरा मधुर प्रभाव। तो विषैला प्रभाव ये है कि जिस प्रकार सर्प के विष या सर्प के काटने पर जो विष शरीर में संचार होता है तो उससे जो कष्ट होता है, उसी प्रकार जिसने भगवान कृष्ण से प्रेम किया है उसको उनके विरह में इस प्रकार कष्ट अनुभव करना पड़ता है। इस प्रकार सर्पदंशन में व्यक्ति कष्ट अनुभव करता है। तो ये विरह कष्ट इतना तीव्र होता है। फिर भी इसके साथ दिव्य आनंद भी होता है।
जो नीचे बहकर सर्प के विषैले प्रभाव को तथा अपने सिर पर अमृत डालने से प्राप्त सुख को भी परास्त कर देता है। और उस कृष्ण के विरह में इतना आनंद भी प्राप्त होता है, दोनों आनंद और दुख। तो आनंद इसलिए प्राप्त होता है कृष्ण के स्मरण में, क्योंकि विरह में स्मरण अधिक होता है। जब कोई हमारा प्रिय व्यक्ति पास में नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। जो व्यक्ति हमारा सबसे प्रिय है उसके बारे में हम सोचते रहते हैं सदा सर्वदा। इसलिए स्मरण अधिक होता है विरह में प्रिय व्यक्ति का। और भगवान कृष्ण के स्मरण करने से व्यक्ति का आनंद बढ़ता है, और वो आनंद अमृत से भी बढ़कर हो जाता है। जो कालकूट विष का जो कष्ट अर्थात विरह का जो कष्ट, वो विरह कष्ट को दूर कर देता है वो आनंद। इसलिए भगवान कृष्ण का जो प्रेम है वो एक साथ विषैला भी है और एक साथ अमृतमय भी है, दोनों। तो ठीक है, ये प्रसंग चलता रहता है, तो आज विश्राम देते हैं यहीं पर। हरे कृष्ण। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जय श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री गौर निताय की जय। गौर भक्त वृंद की जय। श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। गौरांग स्वामी जी महाराज की जय।